गुरु की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त बाबा जी और हुजूर अलग अलग जगह पर हैं, अलग अलग देशों में हैं और संगत के सवालों के जवाब भी दे रहे हैं और उनको दर्शन भी दे रहे हैं। तो जैसे आपको पता है कि बाबा जी 11 और 12 को इटली में थे और उसके बाद बाबा जी लंदन के लिए रवाना हो गए। तो फिलहाल इस वक्त हम आपको 12 अप्रैल को बाबा जी द्वारा किए गए बिल्कुल नए सवाल जवाब सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले संगत जी से विनती है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख दीजिए कि आप कौन से शहर से ये वीडियो सुन रहे हैं, जिससे कि हमें पता चले कि संगत हमसे कहाँ-कहाँ से जुड़ी हुई है। जब बाबा जी मंच पर आए तो सबसे पहले उन्होंने बड़ी ही प्रेम से राधा स्वामी कहकर संगत को संबोधित किया और उस समय पाटिल साहब जो शब्द गा रहे थे, वो शब्द जैसे ही समाप्त हुआ, बाबा जी ने शुरू किया प्रश्न उत्तर का सिलसिला। और सबसे पहला सवाल एक भाई ने पूछा। उन्होंने कहा कि बाबा जी, हम सत्संग के नाम का जिक्र सुनते हैं और गुरबाणी में शब्द का, तो क्या ये नाम और शब्द अलग अलग होते हैं? ये होते क्या है? तो बाबा जी ने बड़ी ही सरल भाषा में समझाया। उन्होंने कहा कि बेटा, नाम ही शब्द है और शब्द ही नाम है। दोनों लफ्ज अलग अलग हैं लेकिन दोनों की शक्ति एक ही है। उन्होंने कहा यही शब्द जो है वो पूरी दुनिया को चला रहा है। इसी से दुनिया बनी है, इसी से दुनिया खत्म भी हो जाएगी। फिर बाबा जी कहते नामो उपजे नामो बिनसे। फिर उन्होंने उदाहरण के साथ समझाया। बाबा जी ने बाइबल का उदाहरण दिया और कहते आरंभ में शब्द था, वो शब्द परमात्मा के साथ था और वही शब्द परमात्मा था। फिर बाबा जी कहते कि ये शब्द हमारे अंदर भी मौजूद है। मुसलमान इसे कलमा कहकर पुकारते हैं, चाइना में इसे ताओ कहा जाता है और हम इसे नाम या शब्द कहते हैं। अगर हम हिंदू शास्त्रों की बात करें तो वहां भी अलग अलग नामों से बताया गया है, लेकिन चाहे लफ्ज अलग अलग हो लेकिन ये शक्ति एक है। कहते गुरबाणी में भी लिखा है, नाम पर ही सब कुछ टिका है, ये पूरी सृष्टि उसी से चल रही है। इसलिए नाम एक क्रिएटिव पावर है जो पूरी सृष्टि को संचालित कर रहा है। फिर एक बहन ने बाबा जी से एक सवाल किया। कहती बाबा जी, मेरे ससुर जी ने नामदान लिया हुआ है लेकिन पिछले 3-4 सालों से उन्हें एक बीमारी हो गई है, वो भूल जाते हैं। वे बाहर की कोई भी बात करते हैं तो फिर से भूल जाते हैं। हम उन्हें बार बार कहते हैं कि बातें याद रखो, लेकिन वो याद नहीं रख पाते। अब वो ये भी कहने लगे हैं कि उनके अंदर ब्रह्मा जी उन्हें दर्शन देते हैं। क्या करना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, तो कहते मैं वही करूंगा जो ब्रह्मा जी कहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है या इसके पीछे कोई और कारण है। तो बाबा जी कहते बेटा, जिसने अंदर की भक्ति की होती है ना, उसे सूरत अंदर से जुड़ जाती है और वो बाहर की चीजें भूल सकता है, लेकिन जो अंदर का अनुभव करता है वो कभी नहीं भूलता। कहते इस समय उनकी चेतना अंदर की ओर जुड़ी हुई है, इसीलिए हमें उनके साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए। हमें उन पर गुस्सा होकर या किसी और तरह से घर का माहौल नहीं खराब करना चाहिए। उनका एक तरीका बन गया है और उन पर गुस्सा करने की जगह हमें उन्हें प्यार से संभालना चाहिए। कहते आखिर हमारा मकसद भी तो यही है, परमात्मा से जुड़ना। अगर वो सच में अंदर से जुड़े हैं तो ये अच्छी बात है। हमें उनका और रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। फिर एक बहन ने बाबा जी से कहा कि जब हम भजन सिमरन करते हैं तो गुरु से हम किस प्रकार जुड़ते हैं, क्या आत्मिक रूप में या बाहरी रूप में? तो बाबा जी कहते बेटा, हम सीधे परमात्मा से जुड़ नहीं सकते, हमें नाम का माध्यम से ही जुड़ना होता है। हमें कोई ऐसा चाहिए होता है जो हमें रास्ता दिखाए। शुरू में हमें गुरु के शारीरिक रूप से जुड़ना पड़ता है, क्योंकि शरीर को समझाने के लिए शरीर का सहारा चाहिए होता है। लेकिन वास्तव में गुरु कोई देह नहीं है, बल्कि शब्द है और हमारी सूरत उसी शब्द की शिष्या है। कहते गुरु शब्द सूरत धुन चेला। तो बाबा जी कहते इस रास्ते की शुरुआत जो है वो एक शरीर से हो सकती है। जैसे जानवर बोल नहीं सकता और हम उसकी भाषा नहीं समझ पाते, इसी तरह देवताओं को हमने देखा नहीं है। तो जब तक कोई हमारे जैसा इंसान हमारे बीच आकर हमें समझाएगा नहीं, तब तक हम इन सब बातों को कैसे समझेंगे?
इसीलिए पहले हमें बाहरी रूप से इन सब चीजों को समझने की कोशिश करनी होती है, और फिर जब हम नाम लेते हैं, उसे अपने जीवन में ढालते हैं, नियमित अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे हम उस शब्द की कमाई करने लगते हैं, और फिर हम आध्यात्मिक संबंध भी स्थापित कर लेते हैं। बाबा जी कहते पहले आत्मज्ञान, उसके बाद परमात्मा का ज्ञान। वही व्यक्ति निर्मल होता है जिसने पहले खुद को पहचाना। कहते सबसे पहले हमें खुद को समझना है, तभी हम नाम और शब्द के साथ सच्चे शब्दों में जुड़ सकेंगे। बाबा जी कहते बेटा ये रास्ता इतना आसान नहीं है, हमारा शरीर इसे तुरंत सहन कर सके। तो जब तक हम नियमित रूप से नाम की कमाई नहीं करते, हम उस अवस्था के लायक नहीं हो जाते, तो हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। जैसे रोज भजन सिमरन करना है तो हमारे अंदर शक्ति आती है, सहनशीलता आती है, हम धीरे धीरे उसकी नाम की कमाई में आगे बढ़ते हैं। फिर एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी हम दो भाई हैं, हमारे बीच बहुत प्यार भी है, लेकिन कई बार कोई तीसरा आदमी हमारे बीच आकर ऐसी बातें कर देता है कि मेरे भाई को वो भड़का देता है, जिससे मेरे भाई के मन में गलतफहमी हो जाती है और वो मुझसे झगड़ने लगता है और हमारे रिश्ते में भी तनाव आ जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो बाबा जी कहते बेटा तुम अपने कर्म करते रहो, वो अपने कर्म करते रहेंगे। कहते हमें ये शर्त नहीं रखना चाहिए कि सामने वाला हमें प्यार देगा तभी हम उसे प्यार देंगे, वरना तो ये सौदा हो गया ना। कहते जहाँ सौदेबाजी होती है वहां प्यार नहीं होता। कहते तुम बड़े हो इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी भी ज्यादा है, चाहे सामने वाला तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, तुम अपनी ओर से प्रेम और समझदारी बनाए रखो। बाबा जी कहते बेटा छोटे भाई की समझ थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन बड़े होने के नाते तुम्हारी समझ ज्यादा, तुम्हारा कर्तव्य ज्यादा होना चाहिए, इसलिए अपने हिस्से का प्यार और धैर्य रखो, धीरे धीरे सामने वाले को भी समझ आने लगेगा। फिर एक बीबी ने कहा कि बाबा जी मेरे पति मुझसे अक्सर झगड़ा करते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं और गुस्सा भी करते हैं, इस वजह से मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ और दुखी रहती हूँ, मुझे समझ नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए। तो बाबा जी कहते कि बेटा जब वो तुम्हें झगड़ा करते हैं तो क्या बाद में तुम्हें मनाते भी हैं? तो बहन ने कहा हाँ जी मनाते भी हैं। तो बाबा जी हंसने लगे तो कहते फिर तुम्हें और क्या चाहिए, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, वो खुद ही झगड़ा करता है और खुद ही मना लेता है। आजकल तो लोग अपने जीवन साथी को मनाने की कोशिश भी नहीं करते, वो कम से कम अपनी गलती मानता तो है, फिर भी तुम उसकी शिकायत कर रही हो। फिर बाबा जी कहते बेटा जब झगड़ा होता है तब तुम मुझसे मनाती हो? तो बहन ने जवाब दिया नहीं बाबा जी, ज्यादातर वही मुझे मनाते हैं, मैं बहुत कम उन्हें मनाती हूँ। ये सुनकर पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी। तो बाबा जी कहते कि फिर तो सच में तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि ये भी प्रेम का एक रूप है, आजकल तो लोग एक दूसरे को मनाते भी नहीं है। फिर एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी मेरी बहन कहती है कि वो हमसे अलग रहना चाहती है, ये बात सुन के हमारा दिल दुखता है, हमें समझ नहीं आता हमें क्या करना चाहिए, उसे क्या जवाब देना चाहिए, कृपा मार्गदर्शन दिखाएं। तो बाबा जी कहते बेटा अगर वो अलग रहना चाहती है तो उसे रहने दो। कहते जब हम इस संसार में आते हैं तो अपने अपने कर्म साथ में लेके आते हैं, जैसे तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ हैं वैसे ही उसके कर्म उसके साथ हैं, तो जितनी स्वतंत्रता तुम अपने लिए चाहते हो उतनी ही उसे भी देनी चाहिए, इसीलिए उसका निर्णय अपना है, वो जैसा रहना चाहती है उसे वैसे ही खुशी खुशी रहना चाहिए। फिर वो लड़का कहता कि बाबा जी हमारे माता पिता हमें टीवी नहीं देखने देते और मोबाइल का भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने देते, ऐसा क्यों? तो बाबा जी कहते बेटा ये गुस्सा नहीं, माता पिता का प्यार है। कहते माता पिता हमेशा चाहते हैं कि बच्चे गलत चीजों से दूर रहें, बाहरी प्रभाव से बचें, इसीलिए वो बच्चों पर पाबंदी लगाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका बुरा चाहते हैं। माता पिता की सोच की हमें कदर करनी चाहिए। और आज के समय में मोबाइल का दौर है, बच्चे मोबाइल पर ऐसी बहुत सी चीजें देख लेते हैं जो उन्हें गलत दिशा में ले जाती है, बाद में वो बिगड़ जाते हैं और माता पिता के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। इसलिए माता पिता जब डांटते हैं तो वो हमारे भले के लिए होता है, ताकि हम सही रास्ते पर चलें। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी मैं सत्संगी हूँ और चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी सत्संगी बने। बाबा जी कहते बेटा जो माहौल हम अपने घर में बनाते हैं उसी का असर बच्चों पे पड़ता है। घर में बच्चे की तस्वीर लगाओ, जो हम देखते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, तो जैसा माहौल हम बनाएंगे बच्चों के मन पर वही पड़ेगा। कहते नाम लेने का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हमें दुनिया की चीजें मिलें या हमारे बच्चे भी वैसे बन जाए जैसा हम चाहते हैं। कहते हम कभी किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। कहते जबरदस्ती करने से घर का माहौल खराब होता है, इसीलिए आपको अपना आचरण अच्छा रखना है, घर का माहौल पॉजिटिव रखना है।
और बाकी सब कुछ मालिक पर छोड़ दो। कहते हैं जिसने जो सीखना है ना वो सीख लेगा, बाबा मालिक ने जिसको खींचना है वो अपनी तरफ खींच ही लेगा। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी हमें दान देना चाहिए? तो बाबा जी फरमाते बेटा हमें बांटने की भावना हमेशा रखनी चाहिए। कहते हैं हमें दान इस तरह से देना चाहिए कि एक हाथ दे तो दूसरे को पता भी ना चले। यानी जब हम दान देते हैं ना तो हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, हमारे मन में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम जब दूसरों की मदद करते हैं तो ऐसे करना चाहिए कि किसी को पता भी ना चले। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी हम इस संसार रूपी भवसागर में जी रहे हैं, मालिक ने हमें यहाँ क्यों भेजा है? तो बाबा जी कहते बेटा ये सब परमात्मा की मर्जी है, उसकी इच्छा से पूरी दुनिया का अस्तित्व है। कहते मान लो कोई छोटा 5 साल का बच्चा हमसे पूछे कि उसका जन्म कैसे हुआ, तो क्या हम उसे पूरी बात ठीक से समझा सकते हैं? कहते जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है ये बातें उसे अपने आप समझ में आने लगती है। इसी तरह जब हम आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हैं तो जीवन सृष्टि के गूढ़ रहस्य भी हमें अपने आप समझ में आने लगते हैं। कहते बेटा हम अक्सर उन बातों को जानने की समझने की कोशिश करते हैं जो हमारी क्षमता और समझ से बहुत दूर है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। कहते एक मेंढक था जो कुएं में रहता था। एक दिन एक पक्षी आकर बैठा, मेंढक से पूछता तुम कहाँ से आए हो? तो पक्षी ने जवाब दिया मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेंढक ने छलांग लगाई और पूछा क्या इतनी दूर? पक्षी ने कहा नहीं। फिर मेंढक ने दोबारा छलांग लगाई और पूछा क्या इतनी दूर? पक्षी ने कहा नहीं, इससे भी बहुत ज्यादा दूर। फिर मेंढक कहता तू पागल है, तू तो झूठ बोल रहा है, तो इससे ज्यादा दूर भला कैसे हो सकता है? तो बाबा जी कहते बेटा मेंढक की सोच उस कुएं तक की ही थी, उसका दायरा इतना छोटा था कि वो पक्षी की बात समझ ही नहीं पाया। जिस तरह वो कुएं का मेंढक पूरी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकता कि दुनिया कितनी विशाल है, उस तरह हम भी आध्यात्मिकता को अपनी सीमित बुद्धि और ज्ञान के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं, जबकि आध्यात्मिक रास्ता इतना छोटा नहीं है जिसे मापा जा सके, ये सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। कहते हैं अभी हमारी बुद्धि सीमित दायरे तक ही सीमित है, जैसे जैसे हम इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे इसे समझते जाएंगे। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी मैं इटली कुछ दिन के लिए आई हूँ, अपने बच्चे से मिलने के लिए आई हूँ। मैं पंजाब में रहती हूँ, मेरे पति कभी मुझे सत्संग में ले जाना चाहते हैं और कभी दूसरी जगह। आपके इतने सत्संग होते हैं, ऐसे तो मुझे भजन सिमरन के लिए समय ही नहीं मिल पाएगा। तो उसके बाद सुनकर सत्संगत में हल्की मुस्कान फैल गई। बाबा जी ने भी मुस्कुराते कहा कि बेटा तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ जितने भी पुरुष बैठे हैं वो अपनी पत्नियों की बात मान ले तो उनका तो काम ही बन जाएगा। ये सुनते पूरी संगत हंसने लगी। फिर बाबा जी कहते कि बेटा आखिरी प्राप्ति तो अभ्यास से ही होगी, मैं भी यही कहता हूँ कि भजन सिमरन करो तभी फल मिलेगा। फिर वो बहन कहती कि बाबा जी मेरा छोटा बेटा पंजाब में रहता है और वो घूमने फिरने जाना चाहता है, क्या उसे जाने देना ठीक है? तो बाबा जी कहते बेटा यदि आपका बेटा सक्षम है और अकेले जा सकता है तो बिल्कुल जाने देना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी भजन सिमरन के लिए कौन सा समय अच्छा होता है? तो बाबा जी कहते बेटा आमतौर पर सुबह सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस समय शांति होती है और वातावरण भी अच्छा होता है और मन को नियंत्रित करना आसान होता है। लेकिन जब हम भजन सिमरन करते हैं उसका असर हमारे पूरे दिन के कामों में दिखता है, लेकिन अगर उसके बाद हम सो जाते हैं तो वो प्रभाव ज्यादा लंबे समय तक हमारे साथ में नहीं रहता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें ऊपर वाले की कृपा अपने अंदर संभाल के रखनी है और अपने आप को इस लायक बनाना है कि हम हर पल उसको महसूस कर सकें। तो संगत जी ये थे वो सवाल जो बाबा जी ने इटली में किए। आगे के सवाल जवाब भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिख दीजिएगा। राधा स्वामी जी।